अपार आईडी हम किस प्रकार से जनरेट कर सकते हैं और जनरेट करके हम देखेंगे यहाँ पर विद्यार्थी का, और किस विद्यार्थी का हम अपार आईडी हम जनरेट नहीं कर सकते इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे और हम प्रूफ देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले यूडाइस में स्टूडेंट मॉड्यूल को ओपन करते हैं, फिर यहाँ पर अपने राज्य का चयन करके आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन, जैसे ही लॉगिन होंगे हम इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर करेंट एकेडमिक ईयर 2024-25 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर स्कूल इन्फॉर्मेशन आ जाता है, इसको क्लोज करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस विद्यार्थी का हम अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पर लिस्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए अपार मॉड्यूल दे दिया गया है, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि किस छात्र का हम अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं और किसका नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको आ जाना है स्टूडेंट लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इसको क्लिक करना है। सबसे पहले कार्य हमको यही करना है। फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक्टिव स्टूडेंट, इसको हमको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑल क्लास है, अगर क्लास वाइज अलग अलग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आकांक्षा यादव, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है, स्टूडेंट पेन, क्लास सेक्शन, पेरेंट्स डिटेल है, यहाँ पर एडिशनल डिटेल, CWSN डिटेल, एंट्री स्टेटस कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए आधार वैलिडेट, यहाँ पर आधार वैलिडेट अगर रेड कलर में आ रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिफिकेशन फेल्ड, UIDI, इसमें लिखा हुआ है रीजन में आधार नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच, यानी कि इनमें से कोई भी एक नाम या जेंडर या डेट ऑफ बर्थ हमारे जो स्कूल रिकॉर्ड है उसके अनुसार जो हम यूडाइस में चढ़ाए हुए हैं उससे मेल नहीं खाया, इसके कारण यह फेल हो गया। अब हम इस विद्यार्थी का आधार आईडी गलत होने के कारण अपार आईडी जनरेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस विद्यार्थी को स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार से, दाखिल खारिज के अनुसार से जो हमने यूडाइस में एंट्री किए हैं उसके आधार में उनके आधार को अपडेट कराना होगा, तभी ये वेरीफाई होगा। जैसे सेकेंड स्टूडेंट के यहाँ पर देखते हैं हम नीचे पर, यहाँ पर अमित कुमार साहू, इसका यहाँ पर लिखा हुआ स्टेटस वेरीफाई फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, ये सही है। तो हम इस विद्यार्थी का अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। जिस विद्यार्थी का ग्रीन है और जिस विद्यार्थी का रेड में रहेगा यानी कि वेरिफिकेशन फेल्ड है, उसका हम जनरेट नहीं कर सकते, यह सबसे खास है। तो यहाँ पर देखिए बहुत से विद्यार्थियों का फेल है और बहुत से विद्यार्थियों का यहाँ पर वेरीफाई हुआ है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ वैलिडेट आधार फ्रॉम, तो इसको इस प्रकार से कर लेना है। वो फेल है कि क्या यहाँ पर तुरंत यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य है कि विद्यार्थी के जो यूडाइस में जो रिकॉर्ड है स्कूल के अनुसार से उसी के आधार पे आपके आधार को अपडेट कराना होगा, तभी हम अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर है। तो चलिए जिस विद्यार्थी का ग्रीन है यानी कि आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट है उसका हम अपार आईडी जनरेट करते हैं। तो चलिए इसके लिए फिर से यहाँ पर आते हैं, मेनू से बैक हो करके। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, देखिए अपार मॉड्यूल। तो अपार मॉड्यूल को क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए क्लास ग्रेड का यहाँ पे ऑप्शन दे देता है। यहाँ पर एक साथ करेंगे तो एक साथ भी हो जाएगा। ये क्लास 6 का जैसे हमने यहाँ पर चयन किया, सेक्शन ऑल है यहाँ पर, A और B में यदि है तो फिर गो को क्लिक कर देना है। जैसे ही गो को क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर कक्षा 6वीं के सभी विद्यार्थियों की जानकारी यहाँ पर आ गया है, और जिस विद्यार्थी का आधार वैलिडेट है यानी कि जो वेरीफाई है उसी का हम यहाँ पर अपार आईडी बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है अपार आईडी नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर हमको वहाँ से देख लेना है कि किस विद्यार्थी का वैलिडेशन कंप्लीट है, उसी का ही हम बनाएंगे, क्योंकि दूसरे जिसका आधार वैलिडेशन में फेल हो चुका है उसका हम अपार बनाएंगे तो भी वो लास्ट में फेल हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर आधार सुधारने के बाद ही, वैलिडेट होने के बाद ही हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम जिस विद्यार्थी का वैलिडेट है उन्हीं का हम यहाँ पर बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक विद्यार्थी जिसका वैलिडेशन आधार कंप्लीट है, वेरीफाई है, उसका हम यहाँ पर जनरेट वाले से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जनरेट जो लिखा हुआ है उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए इस प्रकार का पेज ओपन होगा।
यहाँ पर जनरेट अपार आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम दिव्या मानिकपुरी, पेन नंबर दिया हुआ है उसका, और फिर डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर फिर यहाँ पे दिया हुआ है डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल, अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं सेम लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर नीचे आ जाता है कंसेंट बाय फादर मदर लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट फॉर अपार आईडी जनरेशन। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने स्कूल में एक बैठक का आयोजन कर लेना है जिसमें पालक की सहमति हमें एकत्रित कर लेना है। उसके बाद पालक में से पालक का कोई भी प्रमाण पत्र जैसे फादर का हो या मदर का या फिर लीगल गार्जियन का भी चलेगा, उसके द्वारा जो प्रूफ कोई भी ला सकते हैं जैसे आधार, पेन, ईपिक, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इस प्रकार से हमको एकत्रित कर लेना है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है आई, यहाँ पर जिसका भी हम माता का हो या पिता का हो या उनके गार्जियन का जो प्रूफ लेके आया है उसी का ही हम यहाँ पे नेम लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम जो उनके माता के यहाँ पर लाया है उसका नाम यहाँ पर एंट्री कर देते हैं। यहाँ पर उनके माता के द्वारा हमें आधार कार्ड से सहमति दिया गया है, तो यहाँ पर ये उनके मदर को टिक करेंगे, आप दिव्या मानिकपुरी विथ माई आइडेंटिफाई प्रूफ अस, जो प्रूफ दिया है तो उन्होंने आधार को दिया है, आधार को टिक करेंगे एंड आइडेंटिफाई प्रूफ नंबर, तो यहाँ पर उस नंबर को यहाँ पर लिख देना है, जो भी प्रूफ देता है उनके यहाँ पे नंबर को हमको एंट्री कर देना है। इस प्रकार से लिखने के बाद हमको नीचे की ओर आ जाना है और यहाँ पर प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, यहाँ पर किस स्थान पे यह कार्य किया जा रहा है उसका, और फिर यहाँ पर डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट, यहाँ पर उस डेट को डाल देंगे। तो हम आज कर रहे हैं तो आज का डेट और स्थान के यहाँ पर डाल देते हैं। तो डेट को यहाँ पर आप लिख कर भी डाल सकते हैं या फिर यहाँ पर देखिए कैलेंडर ओपन हो जाता है और कैलेंडर के माध्यम से हम डायरेक्ट टिक करके 25/10/2024 आज का डेट यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पर प्रधान पाठक का नाम रहेगा डिक्लेयर करने के लिए। इस प्रकार से ये पूरा हो जाने के बाद एक बार हमको चेक कर लेना है कि कहीं पर कुछ त्रुटि थोड़ी है, अगर सब सही है तो इसको सबमिट के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बार फिर से आ जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार आईडी विथ कंसेंट बाय मदर पार्वती मानिकपुरी, तो यहाँ पर हमको सही है तो कन्फर्म कर देना है। जैसे ही कन्फर्म करेंगे यहाँ पर देखिए ये अपार आईडी जनरेट सक्सेसफुल आ गया और यहाँ पर अपार आईडी यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। अगर आप चाहे तो इसको एंट्री कर सकते हैं या फिर यह हमको एक साथ दिखाई दे देगा सभी विद्यार्थियों को करने के बाद, और इसको हम बैक होकर के दूसरे विद्यार्थी का शुरू कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसको बैक कर देते हैं। जैसे ही बैक करेंगे यहाँ पर ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ पर टोटल जनरेटेड आईडी 1 हो गया यहाँ पर, क्योंकि हमने अभी ही एक विद्यार्थी का यहाँ पर अपार आईडी जनरेट कर लिया है। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से इस प्रकार से अब पेंडिंग में 63 हो गया, टोटल स्टूडेंट हमारे पास 64 था। इस प्रकार से हम जिस विद्यार्थी का आधार वैलिडेशन वेरीफाई हो चुका है उसका हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, और जिसका नहीं हुआ है वो आखिरी में वेरीफाई नहीं होता, उसका अपार आईडी जनरेट नहीं होता है। चाहे तो हम ट्राई कर सकते हैं उसका पूरा डिटेल भर के, लेकिन वो अंतिम में फेल हो जाता है, उसका अपार आईडी जनरेट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार से जो यूडाइस में एंट्री है उसके आधार में उनके आधार को सुधारना पड़ेगा। उसमें या तो डेट ऑफ बर्थ में गलत हो सकता है या नेम में या फिर जेंडर में, तो इसको सुधार करके ही उसको वैलिडेट करने के बाद ही हम अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।